Hello children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is fuels. So think and do. Which of these should be used for short distance travel? Short distance travel के लिए आप क्या use करते हो? You are using bicycle, right? So these are the different types of मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन किससे चलता है? फ्यूल से चलता है। सो एनी मटेरियल दैट इज बर्न्ड इज ऑब्टेन्ड एनर्जी इज कॉल्ड अ फ्यूल एंड द प्रोसेस बाय विच द फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी उसको कहते हैं कंबस्शन, जिससे एक फ्यूल जो है उससे एनर्जी रिलीज होती है। सो ऑल व्हीकल्स नीड फ्यूल टू गेट एनर्जी टू मूव। डिफरेंट व्हीकल्स यूज डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल टू मूव। तो फ्यूल जो है दो टाइप के होते हैं, फॉसिल फ्यूल और अल्टरनेट फ्यूल। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं बच्चे? फ्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट गोट बरीड अंडर द ग्राउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो आर नोन एज फॉसिल फ्यूल। जैसे रिमेनिंग ऑफ डेड प्लांट और एनिमल अंडर द ग्राउंड जो है काफ़ी टाइम तक वो बरीड हो जाते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फॉसिल फ्यूल में। जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ fossil fuels. Since these are available in a limited quantity, we should use them judicially. सोच समझ कर हमें यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि fossil fuel जो हैं they are the non renewable resources, यानी एक बार ये ख़त्म हो गए तो दोबारा जनरेट होने में बहुत टाइम लग जाएगा। So first we will discuss about coal. Coal क्या है बच्चे? कोयला, जो एक fossil fuel है, that is used as a fuel for cooking, heating, generating electricity. It is also used to run steam engines and factories. कोल जो है कोल माइंस में मिलता है व्हेन इट इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड माइनिंग, और माइनिंग के प्रोसेस से हम माइन से कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो मेन कोल माइनिंग कहाँ कहाँ पर है? झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। और मेन कोल माइनिंग सेंटर जो है दैट इज झारिया, रानीगंज, धनबाद एंड बोकारो। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो कि डेड प्लांट और एनिमल जब बहुत टाइम से बरीड हो जाते हैं अंडर द सी, तो क्या बनता है? पेट्रोलियम बनता है। हाई हीट एंड प्रेशर एंड एब्सेंस ऑफ एयर कन्वर्टेड देम इनटू पेट्रोलियम। दिस इज नोन एज क्रूड ऑयल, और इसको क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग वेल्स डीप इनटू द अर्थ। जैसे कोल को माइनिंग से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ही पेट्रोलियम को ड्रिलिंग से एक्सट्रैक्ट करते हैं। एन ऑयल फील्ड इज एन एरिया वेयर मैनी ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड। ऑयल फील्ड क्या होगा? वो एरिया जहाँ पर बहुत सारे ऑयल वेल जो हैं वो ड्रिल किए जाते हैं। वंस द क्रूड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड इट इज़ प्रोसेस्ड इन रिफाइनरीज टू ऑब्टेन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट। और जब क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ड्रिलिंग के प्रोसेस से, फिर उसको रिफाइनरीज में पेट्रोल, डीजल और केरोसिन और अदर प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है। पेट्रोल जो है वो व्हीकल में एज अ फ्यूल यूज होता है। डीजल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन हैवी व्हीकल लाइक बस, ट्रक, शिप, मोटरबोट एटसेट्रा। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन इन योर एरिया। ठीक है, आपको क्या लिखना है? प्राइस लिखना है। आपके एरिया में पेट्रोल, केरोसिन, डीजल का क्या प्राइस है। Next we will discuss natural gas. Natural gas is found along with petroleum. It is used as a fuel called compressed natural gas, that is CNG in vehicle. Liquefied petroleum gas LPG एक अदर फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस है जो आप घर में सिलेंडर यूज करते हो ना कुकिंग के लिए, उसमें यूज़ की जाती है LPG. CNG और LPG they are clean fuels as they cause less pollution than coal, petrol और diesel. नाउ अल्टरनेटिव फ्यूल्स। अल्टरनेटिव फ्यूल कौन से होते हैं? जैसे फॉसिल फ्यूल से बहुत सारा पॉल्यूशन कोज होता है, सो ये नॉन रिन्यूएबल भी हैं, तो इसकी जगह हमें क्या यूज़ करने चाहिए? ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करने चाहिए जिससे पॉल्यूशन कम हो और जो जल्दी ही रिन्यू भी हो सकें। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड अल्टरनेटिव फ्यूल। बायोडीजल, बायो अल्कोहल आर एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल। दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल मैटर। सो
बायो अल्कोहल इज़ यूज टू रन कार्स इन ब्राज़ील, बायोडीजल जो है यूरोप में व्हीकल रन करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड लिक्विफाइड हाइड्रोजन इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन स्पेस क्राफ्ट्स। Nowadays, electricity and solar power are used to run many vehicles. Electric vehicle, EVs and solar vehicles run on batteries and get charged by electricity and solar energy. Such vehicles do not cause pollution. Electric vehicle जो हैं वो pollution cause नहीं करते. Many trains, trams and metro train run on electricity. And the first electric car was launched in 2001 in India. It was named Riva, that is a electric car. फर्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। नाउ फॉसिल फ्यूल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जगह से दूसरी जगह में जाना पड़ेगा, राइट। और क्या व्हीकल जो हैं वो बिना फ्यूल के चल सकते हैं? नो। तो इसीलिए हमें फ्यूल को कंजर्व करना चाहिए। सो यू use more of public transport such as buses, train and metros as much as possible instead of using your own vehicle. अपनी गाड़ी निकालने से अच्छा है हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। वॉक और साइकिल डाउन टू शॉर्ट डिस्टेंस, पास में कहीं जाना है तो साइकिल या वॉक करके जा सकते हैं। फॉर्म कार पूल्स विद फैमिली, फ्रेंड और नेबर्स टू ट्रेवल टू अ कॉमन प्लेस, कार शेयरिंग में यूज़ कर सकते हैं हम। टर्न ऑफ द इंजन ऑफ योर व्हीकल व्हेन वेस्टिंग एट द रेड लाइट, ज़्यादा रेड लाइट है वहाँ पर हम अपनी कार को ऑफ कर सकते हैं, इंजन को बंद कर सकते हैं ताकि फ्यूल वेस्ट ना हो। नाउ लेट अस रिवाइज द चैप्टर। एनी सब्सटेंस दैट इज बर्न टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल। देयर आर टू काइंड्स ऑफ फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स एंड अल्टरनेटिव फ्यूल्स. Coal, petroleum and natural gas are fossil fuels and we should try to conserve our fossil fuels. So this is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.